हेलो फ्रेंड्स, ये एनालिटिक ज्योमेट्री यानी MT5 का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम देखेंगे MT5 यानी जो बुक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, तो प्लीज अगर लेक्चर नंबर 5 करने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 to 4 जरूर देखें ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। ठीक है, यानी मैंने आपको वहाँ 0 लेवल से मैंने आपको चीजें बताई है। क्लियर? तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 1 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इंक्लाइन एट द एंगल 120 डिग्री ऑफ द x एक्सिस। ठीक है, यानी हमें इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए हमें m यानी स्लोप, ठीक है, एंगल, ठीक है, वो दे रखा है। दूसरा चाहिए हमें पॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए, और वो पॉइंट कैसे निकालेंगे उसकी भी इन्होंने ट्रिक दे रखी है। कट ऑफ एन इंटरसेक्ट 1 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, जैसे मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है आपका यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। ठीक है, तो नीचे से बोल रहा है ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इंटरसेप्ट यानी ये वाला पॉइंट, ऐसे समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो नेगेटिव में बोल रहा है यानी हम इसको एक फिगर से समझते हैं अच्छे से, यानी इस तरीके से बोल रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ऐसे y एक्सिस सॉरी, यानी नेगेटिव यहां से नेगेटिव ही जाता है ये वाला y जो है आपका, वैसे भी ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, और ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव। ठीक है, यहां से यहां है कितना कितना है 1 -1, यानी यहां पर क्या होगा 0 -1। अब यानी आपको tan थीटा भी दिया हुआ है 120 डिग्री, पॉइंट भी मिल गया आपको 0 और -1। ठीक है, आई होप कि अब आप इक्वेशन निकाल सकते हैं किसकी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फटाफट से हम इसको कर लेते हैं। यहां पर इक्वेशन क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट y - y1 इक्वल टू m इक्वल टू x - x1। ठीक है, ये है हमारे पास। अच्छा, उससे पहले हमें एंगल को सेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस ऑफ 120 बोल रहा है, यानी काफी ज्यादा हाई हो जाएगा यहाँ पर। यानी ये जो लाइन है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो 120 ऐसे समझ सकते हो, ऐसे बनेगा यहाँ से 120। ये लाइन एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए, मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे बना दिया। ठीक है, तो यानी ये अगर मैं ग्राफ के थ्रू भी बताऊं तो ऐसे ही समझ सकते हो इसको, ये और ये ऐसे जा रहे हैं, ये आपका 0 और -1, और ये यहां से लेकर पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, क्लियर? कितना है 120 डिग्री आपका बन रहा है। तो अब देखते हैं, जब ये 120 डिग्री बन रहा है तो इसको सेट करेंगे, यानी 90 डिग्री से अंदर लाएंगे तभी हम स्लोप निकाल पाएंगे। तो कैसा लाएंगे? तो आप देखिए, हमें पता है m को हम tan थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा 120 भी लिख सकते हैं, लेकिन 120 को आपको पता है कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 180 - 60। ठीक है, इस तरीके से। देखिए एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप चेंज करते हैं 180 यानी पाई के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाता है आपका माइनस, और ये माइनस आता है बाहर, और ये रह जाता है 60 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ -√3। ठीक है, याद रहे। चलिए अब वापस से आते हैं हम इस वाली इक्वेशन पे जो हमने छोड़ी थी। ठीक है, तो हमें पॉइंट तो पता ही है, y माइनस ये रहा आपके पास x1 और ये रहा आपके पास y1। तो y1 क्या है? -1 है, यानी इस -1 को क्या करेगा? पॉजिटिव 1 कर देगा, और m आपको पता चल गया है -√3, ब्रैकेट में x कितना है पता नहीं, तो x1 आपका मान 0 है, x तो पता नहीं होगा, ये तो वेरिएबल रहता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया -√3x। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को उधर ले आइए, या फिर x को नीचे छोड़ दीजिए इस तरीके से। y को नीचे छोड़ेंगे तो क्या आएगा √3 और 1/√3, और ये जो -x इधर रहेगा, और इस माइनस को इधर ले आइए तो +x। ठीक है, प्लस, ये आ गया 0। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हो आप सिंपल तरीके से। क्लियर?
तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे लिखा रहेगा √3x + y + 1 = 0। ठीक है, ये एलसीएम लेके 0 में दे दिया। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है MT5 के। तो देखिए क्या कहा गया इसमें, सपोज वी नो दैट इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन द x एक्सिस इज 2 एंड y एक्सिस इज -3 और शो करिए x/2 - y/3 = 1। ये आपको शो करना है। ठीक है, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के हमें इक्वेशन निकालनी है जो भी हमें दे रखा है डाटा उससे, और उसके बाद उस लाइन को ही हमने कुछ चेंजेस करने ताकि ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरीके से दिया हुआ है ये। तो देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, बोला गया है x एक्सिस ऑन 2। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा ये चीज देखिए, मैं माइनस में तो माइनस में होगा। ठीक है, y एक्सिस इंटरसेप्ट जो बोला गया है, बोल रहा है कि एक पॉइंट जो है लाई कौन का कहां पर करता है 2। देखिए इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक चीज 0 होती है। अगर x एक्सिस बोला है 2 तो यानी y यहाँ पर 0 है, और y एक्सिस बोला है यहाँ पर -3 तो दूसरा अपने आप ही 0 है। ये इंटरसेप्ट का मतलब भी समझ सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ये इंटरसेप्ट है, यानी इस केस में x यानी y होगा, x 0 होगा, यानी x 0 और y कोई वैल्यू होगी। ठीक है, उसी फॉर्मेट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सपोज वी नो दैट इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन द x एक्सिस इज 2, ऑन द y एक्सिस इज -3। तो कहने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव में है, यहाँ आप ध्यान दीजिए। तो ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये पॉजिटिव हो यानी x और ये y, और ये y नेगेटिव और ये x पॉजिटिव, यानी ये 2 और 0। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने y जो है 0 कर दिया है क्योंकि इंटरसेप्ट केवल x एक्सिस है, और यहाँ पर बोल रहा है y एक्सिस इज -3। तो नीचे आ जाइए यहाँ पर इस फॉर्मेट में, यानी यहाँ पर x 0 होगा और -3। ठीक है, और ये जो लाइन है इस तरीके से कट हो रही है, ऐसे करके, ऐसे। क्लियर? तो इसका हमें स्लोप भी पता होना चाहिए, और क्या कहते हैं स्लोप के थ्रू पॉइंट तो पता ही है हमें। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, हमें स्लोप निकालने का तरीका क्या है पता है। स्लोप निकालना क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप निकल जाएगा हमारा, तो स्लोप निकाल लेते हैं पहले हम लोग। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस चीज को x2 और y2 मान लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, और इस वाले इक्वेशन को x1 और y1 मान लेता हूं, तो कर दीजिए इसको। y2 क्या है आपका -3 और y1 0 अपॉन x2 क्या है आपका 0 और x1 क्या है आपका 2। तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया -3/2 और ये आ गया माइनस तो नहीं लगेगा 3/2। ये आपका क्या आ गया, स्लोप आ गया। ठीक है, अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है ऑलरेडी, तो इस इक्वेशन के अंदर हम लोग डाल सकते हैं। तो डाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, y - y1 = m/में मल्टीप्लाई में x - x1। ठीक है, तो ये डाल लेते हैं हम, और हमारा क्या होगा फिर आंसर आ जाएगा। तो y1 हमारे पास क्या है 0 है, और m तो पता ही लग चुका है 3/2 है। x1 क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास खत्म ही हो गया है, y = 3/2 और ये x - 2। अब देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया 2y, और ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x - 4। क्लियर? तो देखिए मैं इसको यहाँ पर ये रब कर रहा हूँ इस पूरे को, ताकि मैं इसको समझा सकूँ। अब हमारे पास क्या आ गया 2y = 3x - 4। अब देखिए यहाँ पर -4 है, हाँ चलिए अब आगे करते हैं इसको मैं इधर ले आता हूँ। जब इधर ले आऊंगा तो कितना होगा हमारे पास
2y माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए अब इसको हम अच्छा y को पहले रख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको उधर ले आते हैं और इस 4 को इधर भेज देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं 3x माइनस 2y और ये आ गया आपका 4, यानी पॉजिटिव का, ठीक है। चलिए अच्छा अब देखिए मुझे यहां से ये 3 हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, और यहां से मुझे 2 हटाना है, तो मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा, या फिर इसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ से अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं इधर भी और इधर भी, तो कोई फर्क पड़ता है? अच्छा हम लोगों ने शायद कुछ गलत किया है, हाँ गलत किया है हमने यहाँ पर, ये हमने गलत है यहाँ से, तो इसको चेंज करते हैं 3x और ये 3 2 6, यहाँ 6 आएगा, ठीक है। तो मैं वही सोचूं मेरा गलत कैसे आया, ये 6 आएगा तो यहाँ पर 6 होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है वही नंबर हमने डिवाइड कर दिया, 6 6 कर दिया, तो कितना आ गया, देखिए 3x/6 और ये 2y/6 और ये कितना आ गया 6/6 यानी 1, ठीक है। और ये कितना आ गया, देखो 1/2 और ये आ गया 1/3, तो ये आ गया x/2 माइनस y/3 इक्वल टू 1। यही शो करना था हमें और हमारा शो हो भी गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझा दिया है मैंने, तो कोशिश करें कि इसको और भी आप प्रैक्टिस करें, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, वो भी 3 मार्क्स में आया हुआ है, तो प्लीज इसको ध्यान दें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये 2 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, क्वेश्चन 3 के अंदर पार्ट 2 ले लिए, 2 ले लिए। देखिए सिंपल है, बोला गया कि मान लीजिए इस तरीके से एक इक्वेशन है हमारे पास, कोई भी पॉइंट दे रखे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट दे रखा है 0 0 और ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है y = mx + c, जैसे हमारे पास इक्वेशन निकालते हैं स्लोप वगैरह के साथ। तो बोल रहा है इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, या इसको ऐसे मान लो ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस का ना आपके पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है। वो होता है ax प्लस में by प्लस में c यानी इंटरसेप्ट और अंडर रूट में a² प्लस b², ठीक है। तो देखिए ये जो x और y है ये होते हैं आपके पॉइंट्स, ठीक है, ये होते हैं आपके पॉइंट्स, ये याद रखना, जैसे ये पॉइंट्स हैं आपके, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, x कितना है यहाँ पर 0 और y भी कितना है यहाँ पर 0, ये चीज तो मुझे पता लग गई, ठीक है। और ये c यहां से डिसाइड होता है। तो अब देखिए मैं a कैसे निकालूंगा, a क्या है और b क्या है। तो याद रहे ये जो इक्वेशन दिख रही है ना आपको, इस इक्वेशन को मैं मोल्ड कर रहा हूं, यानी इसको देखो ऐसे लिख लेता हूं mx, देखिए ये जो है माइनस इधर जाएगा तो माइनस y होगा, ठीक है, और ये प्लस c रहेगा इक्वल टू 0। आई होप कि ये इक्वेशन को मैंने मोल्ड किया है, आपको समझ में आ गया होगा, mx प्लस c, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना, मैंने इसको मोल्ड करके ऐसे लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है ताकि जो इसकी कोफिशिएंट है मैं निकाल सकूं। x का कोफिशिएंट क्या होगा m, y का कोफिशिएंट क्या बनेगा -1, और वहां पर जो c है वो कितना है, c ही है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से डिस्टेंस निकलता है, ये डिस्टेंस भी सिंपल था। तो देखिए a कितना है हमारे पास m, और x पॉइंट कितना है हमारे पास 0, प्लस b कितना है हमारे पास -1 यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन x कितना है हमारे पास 0, c कितना है हमारे पास c ही है, अपॉन में कितना है a कितना है हमारे पास m का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर कितना है -1 का स्क्वायर। मॉड में रखना, ठीक है, डिस्टेंस पॉजिटिव में ही रहता है हमेशा, क्योंकि नेगेटिव आ जाता है कई बार। तो ये तो 0 हो गया, क्या बन गया c, और ये आपका m² प्लस 1 का स्क्वायर कहते हैं 1 ही रहता है, और मॉड, ये आपका आंसर है, ठीक है। याद रहे पॉजिटिव में ही रहता है। क्लियर हो गया, ठीक। तो देखिए कई बार इसको क्वेश्चंस रिमोट करके भी दे देता है, कई बार ऐसे दे देता है,
यानी जैसे इसको चेंज कर देता हूँ मैं, यहीं पर देखो बता देता हूँ आपको इस तरीके से। ये दे दिया क्वेश्चन -3y प्लस -x प्लस में 5। तो बहुत डिस्टेंस निकालो यहाँ से यहाँ तक का इन पॉइंट्स का। तो करना कुछ नहीं है, अगर ये पॉइंट भी चेंज कर दे तो ये पॉइंट चेंज कर देगा, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 और 1 कर दिया, तो यहाँ पर 1 करना है आपने और यहाँ पर 1 करना है, और जो इक्वेशन है उसको रिमोल्ड कर लेना है फिर से। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है आपके पास, फिर से देखिए -x ये आएगा +3y और ये +5 है ही आपके पास। ठीक है, ये इक्वेशन को रिमोल्ड करके मैंने ऐसे लिख दिया, यानी x को पहले लिख दिया। ठीक है, x का कोएफिशिएंट कितना है -1, y का कोएफिशिएंट कितना है यानी b का 3 और c कितना है इस बार 5। तो पुट कर देना है, बस सिंपल है इसका। ठीक है, क्लियर। ये डिस्टेंस है, a कितना है आपके पास -1, x कितना है आपके पास 1, b कितना है आपके पास 3, y कितना है 1, c कितना है आपके पास 5। ठीक है, a कितना है आपके पास a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस b कितना है आपके पास 5 का स्क्वायर। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1 और 3 प्लस 5 और ये कितना आएगा 1 और ये 25, यानी ये 5 ही रह जाएगा, यहाँ पर 25 कर लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये कितना आ गया आपके पास 7/√26 और ये यूनिट आंसर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। क्लियर है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा माना जाता है कि थोड़ा सा टिपिकल है, वो टिपिकल कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू है। अब देखिए जो पॉइंट्स हैं आपके पास, ये x है और ये y है, यहां लिख लीजिए। ये साइन अल्फा है और कॉस अल्फा है y। ठीक है, आइए चलो इस इक्वेशन पे आते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है इसकी, कॉस अल्फा। ठीक है, ये देखिए x ऐसे लिख लेता हूं इसको, साइन अल्फा मल्टीप्लाई में y, और देखिए p है ना, इधर लेके आता हूं -p। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या है। तो a क्या है, x का कोएफिशिएंट cos अल्फा, b क्या है y का कोएफिशिएंट sin अल्फा, c कितना है आपके पास -p। देन पुट दैट a। क्लियर, a कितना है आपके पास cos अल्फा, x कितना है आपके पास पूरा sin अल्फा। सॉरी, ध्यान से देख लेते हैं एक बारी, लोग सही कर रहे हैं ना। x कितना है हमारे पास cos अल्फा, चलो sin अल्फा। क्लियर, प्लस हाँ हमने क्वेश्चन शायद गड़बड़ उतारा है यहाँ पर, एक चीज देख लेता हूँ एक बारी, क्योंकि ये चीज जो है सेम आनी चाहिए। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ एक बारी, रुकना एक बारी। ये आपका है cos अल्फा और ये है sin अल्फा। ठीक है, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, ये कर लेते हैं cos अल्फा और ये है sin अल्फा। अब करते हैं इसको। अब देखिए x कितना है, a कितना है आपके पास cos अल्फा, x कितना है आपके पास cos अल्फा, जिसमें ये पॉइंट डालोगे। ठीक है, ये वाला, प्लस y कितना है आपके पास sin अल्फा, और y है कितना, b भी कितना है sin अल्फा है। क्लियर, और c कितना है आपका p, ये यहाँ कर देता हूँ अपॉन में अंडर रूट। a कितना है आपके पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस b कितना है sin स्क्वायर अल्फा। तो आपको कुछ आइडेंटिटी याद होंगी, वो आइडेंटिटी क्या है, ये कितना हो गया cos स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस p, और ये कितना हो गया, ध्यान से देखा जाए तो। अच्छा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको कहूँ हमारे पास आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है आपके पास 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं पूरा 1 लिख देता हूँ। तो यानी जो आंसर आया कितना आया 1 प्लस p अपॉन में 1 तो लिखने की जरूरत है ही। तो ये आपका डिस्टेंस है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज इसको समझ लेना, वैल्यूज ध्यान से रखना। जैसे मैंने वैल्यूज गलत उतार दिए 2 बार, तो प्लीज ध्यान से फोकस के साथ करें। एनालिटिक ज्योमेट्री साइन वगैरह का ध्यान दें, क्योंकि समझाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कहीं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो लेक्चर है आप सीरियस वाइज देखिए। अब जल्दी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।
इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।